Hello everyone, this is A.K. Kuswaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सेशन में हम लोग क्लास 12th यूपी बोर्ड के शॉर्ट स्टोरी सेकंड चैप्टर का स्टडी करेंगे। ये है चैप्टर एन एस्ट्रोलॉजर्स डे और एन एस्ट्रोलॉजर्स डे बड़ी स्टोरी है तो दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम लोग फर्स्ट पार्ट में का अध्ययन करेंगे इसका। अगर आपने इसकी स्टोरी हिंदी में नहीं सुना है सारांश तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, जाकर सुन लेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। वैसे तो ये नॉन डिटेल्ड स्टडी है तो बहुत शब्दों पर न जाकर हम लोग स्पीड में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करें आज की हमारी वीडियो। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एस्ट्रोलॉजर मीन्स ज्योतिषी, एक ज्योतिषी का दिन, जिसे लिखा है आर के नारायण ने। आर के नारायण का पूरा नाम ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण है। ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, ऋषिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण या आर के नारायण, ये फेमस इंडियन राइटर इंग्लिश में हैं और आपने ढेर सारी स्टोरीज और नॉवेल्स लिखा है। आइए शुरू करें आज की स्टोरी। पंक्चुअली एट मिड डे, पंक्चुअली मीन्स ठीक समय पर, एट मिड डे मध्य दिन में यानी दोपहर में, ही ओपनड हिज बैग एंड स्पीड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स। वह अपने बैग को खोलता था और प्रोफेशनल इक्विपमेंट यानी पेशे से संबंधित जो उपकरण थे, साधन थे, उनको फैलाता था। स्प्रेड आउट फैलाता था। which consisted of a dozen cowrie shells, a square of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, and a bundle of palmyra writing. तो ठीक समय पर एट मिड डे मध्य दिन में यानी दोपहर में, ही ओपनड हिज बैग, वह अपने बैग को खोलता था, एंड स्पीड आउट हिज प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स, और पेशेवर से संबंधित जो भी उपकरण थे, साधन थे उसके, जिसमें 1 दर्जन कौड़ी शेल्स, अ स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा, विथ ऑब्स्क्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट, और उस पर अस्पष्ट रहस्यमयी चार्ट बना होता था। वो जो स्क्वायर ऑफ क्लॉथ होता था उस पर कुछ चार्ट बना होता था जो स्पष्ट नहीं होता था। अ नोटबुक, एक नोटबुक, एंड अ बंडल ऑफ पालमायरा राइटिंग, और एक बंडल ज्योतिषी के लिखाई वाले कागज, एक पुलंदा ज्योतिषी के लिखाई वाले कागज। ये सब प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स थे, पेशेवर उपकरण, व्यापारिक साधन थे, इन्हीं को फैलाता था। हिज फॉरहेड मीन्स माथा, मस्तिष्क, ललाट, वाज रेस्प्लेंडेंट, दमकता था, चमकता था, विथ सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलियन सिंदूर, तो उसका माथा, मस्तिष्क चमकता था, दमकता था। पवित्र, सैक्रेड मीन्स हॉली, पवित्र, ऐश मीन्स राख, भस्म, वर्मिलियन मीन्स सिंदूर, तो उसका माथा पवित्र राख और सिंदूर से दमकता था, चमकता था। एंड हिज आइज स्पार्कलेड विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, और उसकी आंखें स्पार्कल, चमकती थीं, विथ अ शार्प एबनॉर्मल ग्लीम, असामान्य प्रकाश से चमकती थीं, विच वाज रियली एन आउटकम ऑफ अ कंटिन्यूअल सर्चिंग लुक फॉर कस्टमर्स, और जो ऐसा इसलिए हो गया था क्योंकि वह निरंतर तलाश करता था, कस्टमर की तलाश करते करते ऐसा हो गया था। बट विच हिज सिंपल क्लाइंट्स टू बी अ प्रोफेटिक लाइट, लेकिन उसे, उस प्रकाश को उसके क्लाइंट, उसके मुवक्किल, उसके ग्राहक प्रोफेटिक लाइट, दिव्य प्रकाश, भविष्य बताने वाले प्रकाश समझा करते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और आराम महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वाज कंसिडरेबली इनहेंस्ड बाय द पोजीशन, उसकी आँखों की जो शक्ति थी, कंसिडरेबली, स्पेशली, विशेष रूप से, इनहेंस्ड, बढ़ाती थी। क्या? एनहेंस्ड, बढ़ाती थी, द पोजीशन, बाय द पोजीशन, वो मतलब ऐसी स्थिति पर थी कि वे विशेष रूप से उसकी शक्ति को बढ़ाती थी।
प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन, क्योंकि वे आँखें थीं, उसकी आँखें थीं बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड, एक पुते हुए मस्तिष्क, एंड द डार्क व्हिस्कर्स विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, और काली काली मूँछों जो लटकती हुई लहराती हुई उसके गालों तक जाती थी। स्ट्रीम डाउन, लहराना। तो वे आँखें ऐसी स्थिति पर थी, ऐसी पोजीशन में थी, ये बीच में थी। पेंटेड फॉरहेड, ऊपर मतलब पुता हुआ बढ़िया चेहरा, माथा, और नीचे डार्क व्हिस्कर्स, काली काली मूछें, और वे मूछें विच स्ट्रीम्ड डाउन हिज चीक्स, जो लहराती हुई मूछें उसके गालों तक जाती थी। इवन हाफ विट्स, कहा कि यहाँ तक कि आधे, हाफ विट्स यानी फूल्स, मूर्ख की भी आईज, आँखें, वुड स्पार्कल इन सच अ सेटिंग, अगर इस तरह की सेटिंग हो तो मूर्ख की भी आंखें भी इस तरह से चमकेंगी। टू क्राउन द इफेक्ट, इस प्रभाव को और बढ़ाने के लिए, ही ओन्ड सैफ्रॉन कलर टर्बन अराउंड हिज फॉरहेड, वह अपने सिर के ऊपर भगवा रंग का साफा बांधा करता था। सैफ्रॉन कलर टर्बन, पगड़ी बांधा करता था, टर्बन बांधा करता था भगवा रंग के कपड़े से। दिस कलर स्कीम नेवर फेल्ड, और इस रंग की जो स्कीम होती थी, योजना, वो कभी असफल नहीं होती थी, असफल नहीं जाती थी। पीपुल वर अट्रैक्टेड टू हिम एज बीज आर अट्रैक्टेड टू कॉस्मस और डहलिया स्टॉक्स, लोग उसकी तरफ इस कदर अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे, जैसे कि कॉस्मस या दहलिया के पौधे की तरफ बीस मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं। He sat under the boughs of spreading tamarind tree, वह बैठता था एक फैले हुए टैमारिंड, इमली के पेड़ की शाखाओं के तले वह बैठा करता था। Which flanked a path running through the town hall park, और वो रास्ता, फैला हुआ चौड़ा रास्ता टाउन हॉल पार्क को जाता था। टाउन हॉल पार्क एक पार्क है, उसका नाम टाउन हॉल पार्क है। इट वॉज अ रिमार्केबल प्लेस इन मेनी वेज, कई तरह से, कई मायने में यह एक बहुत बढ़िया स्थान था, अच्छा स्थान था। अ सर्जिंग क्राउड मीन्स जाती हुई भीड़, आगे जाती हुई भीड़। अ सर्जिंग क्राउड वाज ऑलवेज मूविंग अप एंड डाउन दिस नैरो रोड, नैरो सकरा तंग, तो इस पतली सी सकरी सी रोड पर, सड़क पर बहुत बड़ी भीड़ आती जाती थी। मॉर्निंग टिल इवनिंग, सुबह से लेकर, मॉर्निंग टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक बहुत बड़ी भीड़ आती जाती थी, अप एंड डाउन आती जाती थी। अ वैरायटी ऑफ ट्रेडर्स, तो कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारी थे, ट्रेडर्स व्यापारी, बिजनेसमैन, एंड ऑक्यूपेशंस और धंधे व्यवसाय वाले, वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलॉन्ग इट्स वे, तो भिन्न भिन्न प्रकार के व्यापारी और धंधे व्यवसाय वाले अपने अपने व्यापार को लगाते थे। अब इन व्यापारियों में से कौन कौन थे? मेडिसिन सेलर, दवा के विक्रेता, मेडिसिन सेलर्स, दवा के विक्रेता, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर एंड जंक, मैजिशियन, एंड अबव ऑल एन auctioneer of cheap cloth who created enough din all day to attract the whole town. तो जो व्यापारी हुआ करते थे वो होते थे दवा के विक्रेता, लोहा लक्कड़ के विक्रेता, जंक कबाड़ के विक्रेता, मैजिशियन जादूगर, अबव ऑल इन सब से भी बढ़कर एन ऑक्शनियर एक नीलाम करने वाला, ऑफ चीफ क्लॉथ सस्ते कपड़ों की नीलामी करने वाला विक्रेता, हु क्रिएटेड एनफ दिन ऑल डे टू अट्रैक्ट द होल टाउन, जो पूरे दिन भर शोर करता हुआ, आवाज़ करता हुआ पूरे कस्बे को आकर्षित करता था। नेक्स्ट टू हिम, इसके बाद नेक्स्ट टू हिम इन वोसिफेरसनेस शोर करते हुए, मेकिंग नॉइज,
इसके बाद शोर करते हुए केम अ वेंडर, वेंडर सेलर विक्रेता। इसके बाद बारी आती थी एक शोर करते हुए विक्रेता की। अ फ्राइड ग्राउंड नट, जो ग्राउंड नट मीन्स मूंगफली, जो मूंगफली को फ्राई करके भून के बेचता था विक्रेता। हु गेव हिज वेयर अ फैंसी नेम ईच डे, जो अपने सामान का, वस्तु का प्रतिदिन एक नया नाम देता था, फैंसी नाम देता था। कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम। वन डे, एक दिन उसी मूंगफली को, ग्राउंड नट को वह बॉम्बे की आइसक्रीम कहता था। एंड ऑन द नेक्स्ट डे अगले दिन, दिल्ली आमंड, दिल्ली का बादाम कहता था। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, राजास डेलिकेसी, राजा की मिठाई कहता था। यानी बेचता तो था ग्राउंड नट मूंगफली भून कर, तो एक दिन उसी ग्राउंड नट को नाम देता था, कहता था बॉम्बे की आइसक्रीम, दूसरे दिन उसको दिल्ली का बादाम, और तीसरे दिन उसको राजा की डेलिकेसी मिठाई कहता था। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और इसी तरह से वह नया नया नाम रोज रोज दिया करता था। एंड पीपुल फ्लॉग्ड टू हिम, और लोग उसकी तरफ झुंड के झुंड आते थे, फ्लॉक में आते थे, समूह में आते थे। अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ हिज क्राउड डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर्स टू, तो एक बहुत कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का एक बहुत बड़ी भीड़, बहुत बड़ी तादाद एस्ट्रोलॉजर के पास भी जमा होती थी, ज्योतिषी के पास भी इकट्ठा हुआ करती थी। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस, व्यापारी अपना व्यापार चलाता था, वो ज्योतिषी अपना व्यापार चलाता था। बाय द लाइट ऑफ फ्लेयर, चिमनी के प्रकाश से। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर which crackled and smoked above the ground heap nearby, जो क्रैकल्ड फुफकार कर जलती थी, आवाज करती थी, एंड स्मोक्ड धुआं देती थी, अबव ऊपर, धुआं ऊपर निकालती हुई, द ग्राउंड हीप नियर, ग्राउंड नट हीप नियर बाय पास। तो जो ज्योतिषी था वह अपने बिजनेस को चलाता था बाय द लाइट ऑफ अ फ्लेयर, एक चिमनी के प्रकाश से। कैसी चिमनी, कौन सी चिमनी? विच क्रैकल्ड, जो आवाज करती हुई जलती थी, एंड स्मोक्ड अब, और जो ऊपर धुआं निकालती थी, द ग्राउंड नट हीप नियर बाय, और वो धुआं कहाँ जाता था? उस ढेर के पास में जो मूंगफली वाला था, वहाँ से धुआं ढेर सारा निकलता था। हाफ द इंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस, इंचेंटमेंट आकर्षण, उस स्थान का आधा आकर्षण, वाज ड्यू टू द फैक्ट, उस स्थान के आधे आकर्षण की वास्तविकता यह थी, दैट कि इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ द म्यूनिसिपल लाइटिंग, कि उस स्थान पर ये जो म्यूनिसिपैलिटी की लाइटिंग थी, नगर महापालिका की लाइट थी, उस स्थान पर नहीं पहुंचती थी। द प्लेस वाज लाइट अप बाय द शॉप लाइट्स, और वो स्थान दुकानों के प्रकाश से प्रकाशित होता था। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स, एक या दो के पास तो आवाज करने वाले गैस लाइट थे। पहले ये गैस लाइट अब दिखा करती थी, अब तो यदा कदा शादी विवाह में लोग ले जाते हैं। सम हैड नेग्ड फ्लेयर्स स्ट्रक ऑन पोल्स, और कुछ के पास तो एक नंगी फ्लेयर्स, चिमनी, स्टक ऑन पोल्स, जो बांस में बांधे थे। सम वर लाइट अप बाय ओल्ड साइकिल लैंप्स, और कुछ तो पुराने साइकिल के लैंप जो डिब्बे में लगा दिया करते थे, उससे दीपक बना लिए थे, उससे काम चलाते थे। एंड 1 or 2, और एक या दो, लाइक द एस्ट्रोलॉजर्स, ज्योतिषी की तरह एक दो लोग, इक्का दुक्की लोग, मैनेज्ड विदाउट लाइट्स ऑफ दियर ओन, काम चला लेते थे, मैनेज कर लेते थे, इंतजाम कर लेते थे बिना खुद के प्रकाश के। यानी इन लोगों के पास कोई चिमनी, कोई गैस लाइट, ये सब कुछ नहीं था। म्यूनिसिपैलिटी की भी लाइट कायदे से नहीं पहुंचती थी, तो दूसरे के प्रकाश से ये लोग प्रकाशित हो रहे थे। इट वॉज अ बेवेल्डरिंग क्रिस क्रॉस
ऑफ लाइट रेस एंड मूविंग शैडोज। तो यह आड़ा तिरछा पड़ने वाला प्रकाश था। लाइट रेस, प्रकाश की जो किरणें पड़ती थीं वो आती जाती भीड़ पर की वजह से आड़ी तिरछी प्रकाश की किरणें आती थी, पूरी साफ नहीं आती थी। दिस सुइटेड द एस्ट्रोलॉजर्स वेरी वेल। और ये बात एस्ट्रोलॉजर्स के लिए, ज्योतिषी के लिए बहुत अच्छा सुटेबल था। फॉर द सिंपल रीजन दैट, क्योंकि साधारण बात जो है वो ये है कि ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगेन लाइफ। साधारण सी बात ये थी कि जब उसने अपने जीवन का शुभारंभ किया तो उसने जरा सा भी ये इरादा नहीं किया था कि वह ज्योतिषी बनेगा। एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। और उसे तो ये भी नहीं पता था कि अगले क्षण, अगले पल उसके जीवन में क्या होने वाला है, ये भी उसे पता नहीं था। अपने ही भविष्य के बारे में नहीं जानता था। ही वॉज एज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स। स्टार्स, तारों, नक्षत्रों, ग्रहों के बारे में वह उतना ही अनभिज्ञ था जितना उसके इनोसेंट कस्टमर्स, भोले भाले ग्राहक। यट फिर भी ही सेड थिंग्स, फिर भी वह ऐसी चीजें कहता था विच प्लीज्ड एंड एस्टोनिश्ड एवरीवन, जो हर किसी को प्रसन्न कर देता था। एंड हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता था। ऐसी बात बोलता था, ऐसी चीज कहता था कि हर कोई प्रसन्न हो जाता था और आश्चर्यचकित हो जाता था। दैट वॉज मोर अ मैटर ऑफ स्टडी। और ये कारण था उसका अध्ययन का। तो निरंतर अध्ययन किया था। प्रैक्टिस एंड स्ट्रिप्ड गेस वर्क, अभ्यास और चालाकी के अनुमान के कार्य से ऐसा हो गया था। ऑल द सेम, जो भी हो, इट वॉज एज मच एन ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर। जो भी हो, यह पर्याप्त ईमानदारी का कार्य था, ईमानदारी का परिश्रमपूर्ण कार्य था। एंड ही डिजर्व्ड हिज वेजेस ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ अ डे। और फिर दिन के अंत में जो कुछ वह इस ईमानदारीपूर्ण व्यवसाय से जो भी कमा पाता था, शाम को घर लेके जाता था। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज। तो अब ज्योतिषी कैसे बना ये बता रहा है। ही हैड लेफ्ट हिज विलेज, उसने अपना गांव छोड़ा। विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्लान, बिना किसी पूर्व विचार या योजना के उसने अपने गांव को छोड़ दिया। अगर इफ ही हैड कंटिन्यूड देयर, यदि वह लगातार वहीं बना होता, अपने गांव में रहता, तो he would have carried on the work of his forefathers, तो वह अपने पूर्वजों के कार्यों को करता, संपादित करता, कैरिड ऑन जारी रखता, करता। जैसे नेमली, जैसे टिलिंग द लैंड, खेत को जोतना, लिविंग रहना, जीवन जीना, मैरिंग विवाह करना, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड, और फसल को उगाना, पकाना, एंड एंसेस्ट्रल होम, और पूर्वजों के घर में रहना। बट दैट वॉज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा नहीं होना था। क्यों नहीं होना था? ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, क्योंकि उसे छोड़ना पड़ा, घर छोड़ना पड़ा, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी से कुछ कहे उसको घर छोड़ना पड़ा। एंड ही कुड नॉट रेस्ट टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड अ कपल ऑफ 100 माइल्स, और जब चला तो चलता गया, तब तक आराम नहीं लिया, रुका नहीं, जब तक कि वह 200 मील अपने घर को पीछे नहीं छोड़ दिया। अपने घर से 200 मील आगे बढ़ गया, तब जाके रुका। टू अ विलेज, एक ग्रामीण के लिए, ग्रामवासी के लिए, इट इज अ ग्रेट डील, यह बहुत बड़ी दूरी है, बहुत अधिक है। ग्रेट डील, बहुत अधिक। एज इफ एन ओशन फ्लोड बिटवीन, क्योंकि बीच में एक महासागर बहता है, यानी महासागर को पार किया। ही हैड वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड स्ट्रगल्स, उसने मानव जाति, मैनकाइंड्स मानव जाति के कष्टों का विश्लेषण
करना सीख लिया था, जान लिया था। मैरिज, मानव जाति के कष्ट किन किन दिशा में, किन किन बिंदुओं पर, मैरिज विवाह पर, मनी धन, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानव की परिस्थितियाँ। टैंगल्स मीन्स परिस्थितियाँ। तो ही हैड अ वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, मानव के कार्यों में आने वाली बाधाओं, मानव के कार्य में जो मानव के जीवन में जो कष्ट होते हैं उनका एनालिसिस करना वह सीख लिया था, जैसे विवाह, धन, एंड द टैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइज, और मानव की जो भी परिस्थितियां होती थी उनमें जो अड़चनें आती थी, जो मुसीबतें आती थी, उनको सीख लिया था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, लंबे अभ्यास के माध्यम से वह निपुण हो गया था इस कार्य में। विद इन 5 minutes ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, 5 मिनट के अंदर ही वह समझ जाता था कि क्या गलत हुआ है। ही चार्ज 3 पैसे पर क्वेश्चन, वह प्रति क्वेश्चन 3 पैसे लेता था, यानी जब कोई ग्राहक आता था उससे एक क्वेश्चन पूछता था तो 3 पैसे लेता था। नेवर ओपेंड हिज माउथ टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एट लीस्ट 10 minutes, और तब तक वह अपने मुंह को नहीं खोलता था जब तक कि दूसरा यानी ग्राहक कम से कम 10 मिनट बोल न ले। ग्राहक आता था, 10 मिनट अपनी समस्याओं के बारे में बोलता था, तब ज्योतिषी अपना मुंह खोलता था, यानी कुछ बताता था। तो इस 10 मिनट में हिच प्रोवाइडेड हिम विथ इनफ स्टफ फॉर अ डजन आंसर्स एंड एडवाइसेस, तो इससे ज्योतिषी को मिल जाता था, पर्याप्त मसाला मिल जाता था, दर्जनों भर प्रश्नों के उत्तर और सलाह देने के लिए मसाला मिल जाता था। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम, जब वह किसी व्यक्ति के सामने उसके बारे में बताता था। गेजिंग एट हिज पाम, गेज मीन्स एकटक देखना, पाम मीन्स हथेली, तो उसकी हथेली को एकटक देखता था, एक नज़र देखता था बिना पलक गिरे, और फिर कहा करता था, इन मेनी वेज यू आर नॉट गेटिंग फुलेस्ट रिजल्ट ऑफ योर एफर्ट्स, कई मायने में आपको अपने कार्य का पूरा परिणाम नहीं मिल रहा है, ऐसा कहता था। 9 out of 10 वर डिस्पोज्ड टू एग्री विथ हिम, 10 में से 9 लोग उसके इस बात से सहमत नहीं होते थे। और ही क्वेश्चन, या वह प्रश्न पूछता था, इज देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, कहता था कि क्या आपके परिवार में कोई स्त्री है, मे बी इवन अ डिस्टेंट रिलेटिव, दूर दराज की रिश्तेदार भी हो सकती है, क्या आपके परिवार में कोई स्त्री है, दूर दराज की रिश्तेदार भी हो सकती है, हु इज नॉट वेल डिस्पोज्ड टुवर्ड्स यू, जिसके ख्यालात, जिसके विचार आपके बारे में अच्छे न हो। ये दूसरा पासा था, फेंकता था। और तीसरा क्या है देखो, और ही गेव एन एनालिसिस ऑफ कैरेक्टर, या तो वह चरित्र का विश्लेषण करता था। क्या कहता था, मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, आपके कष्टों का ज्यादातर जो कारण है वो आपका स्वभाव है, स्वभाव के कारण ही आपकी समस्या, आपके स्वभाव के कारण ही आपकी समस्या है। फिर कहता था, हाउ कैन यू बी अदरवाइज विथ सैटर्न वेयर ही इज, अरे भाई तुम सुधर भी कैसे सकते हो, संभल भी कैसे सकते हो, जब शनि की ढैया हो, शनि की साढ़ी साती हो, तो तुम सुधर भी कैसे सकते हो, संभल भी कैसे सकते हो। यू हैव एन इम्पेटुअस मीन्स चंचल, आवेगपूर्ण, तो आपका जो नेचर है, स्वभाव है, वो चंचल है। एंड अ रफ एक्सटीरियर, और बाहर से भद्दा भी दिखता है, गंदा भी दिखता है। एक्सटीरियर मीन्स बाहर, बाहरी तौर पर गंदा भी दिखता है। यू हैव एन इम्पेटुअस नेचर,
आपका स्वभाव चंचल है। एंड अ रफ एक्सटीरियर, और बाहर से गंदा भी है। This endeared him to their hearts immediately, for even the mildest of us loves to think that he has forbidding exterior. तो इससे मतलब कहता था कि तुम्हारा स्वभाव तो चंचल है और ऊपरी तौर से खराब भी लगते हो। इतनी सी बात से वह शीघ्र ही उनके दिलों में अपना स्थान बना लेता था, क्योंकि फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस, माइल्ड मीन्स नम्र, कोमल, माइल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। फॉर इवन द माइल्डेस्ट ऑफ अस लव्स टू थिंक, चूँकि हम में से जो सबसे अधिक कोमल होता है वो भी, उसको भी ये पसंद होता है, ये सोचता है दैट ही हैज़ अ फॉरबिडिंग एक्सटीरियर, तो वो भी सोचता है कि इस विचार से प्रेम होता है कि वह ऊपरी तौर पर खराब प्रतीत होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये स्टोरी आपको समझ में आ जाएगी। नॉन डिटेल्ड स्टडी है, इसलिए बहुत शब्दों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल 2 शॉर्ट आंसर आएंगे 4+4 8 मार्क्स का। तो कहानी को बस ऐसे ही आप इंजॉय करते हुए पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।